कि पश्चिमी कमान के अंतर्गत रैम डिवीजन 1 महीने से यहाँ युद्धाभ्यास कर रही है और इसका टारगेट पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर सामरिक ठिकानों पर कब्जा करना है। तो क्या हरज है अगर ऐसे ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें? मुझे बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोगों बेचारे वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, अब इंडिया के ये जनरल साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस? सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी मतलब दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान की जमीन को कब्जाना है और ये बयान सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। बातें बड़ी कर रहे हैं पाकिस्तान, हम तो चाचे बन जाते हैं ना। सबसे पहले तो अपने कश्मीर के चाचे बनो ना तुम। उधर बैठे हो फलस्तीन, ठीक है फलस्तीन की बात करो, कश्मीर की भी तो बात। नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तानियों की आज की रात की नींदें तो उड़ ही गई होंगी, क्योंकि फिर से इंडिया के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा मेजर जनरल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें पाकिस्तानियों के जगहों पे कब्जा करने का जो है मिशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि दुश्मन अगर नहीं सुधरा तो अब की बार पहले से ज्यादा जो है सख्ती करी जाने वाली है। और ये सुन करके पाकिस्तानियों की रात की आज की नींद तो उड़ ही जाने वाली है। वही कमर चीमा को कहा जा रहा है, उसने कहा है कि ये हम ही को कह रहे हैं। तो आरजू जी का सामने से पलट के ये कहना होता है कि आप अपने आप को दुश्मन कह रहे हो तो यानी कि आपके अंदर कोई खोट है, आप करते हो ऐसे आतंकवाद, तभी तो कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। ये कि फिर हम अगर वो या तो नाम लेते हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कहा अगर दुश्मन ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। तो हम क्योंकि जाहिर है हमारे अपने दिलों में खोट है। वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से आपको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी हुई है, सो कॉल्ड हम खुद भी कहते हैं नहीं हमने तो उनको जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का भला हो जाएगा। सर सबसे पहली बात तो ये कि आई एम नोबडी, ठीक है, कि मेरी बात से अगर किसी पे कोई असर हो रहा होता तो कुछ चीजें शायद पाकिस्तान में ठीक हो गई होती, लेकिन जाहिर है कि मैं एक आम सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बात को की कोई अहमियत नहीं है पूरी दुनिया में। दूसरी बात ये सर के जो माजी होता है ना आपका, जो आपका पास्ट होता है, उसी को देखकर लोग आपके प्रेजेंट को भी जज करते हैं। अब ठीक है, मैं मानती हूँ पहलगाम का जो है वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ पता नहीं लगा और ना ही पाकिस्तान का उस तरह से भारत ने जो है वो कुछ सबूत दिया या कह लीजिए कि कुछ प्रूव हो सका। लेकिन सर क्या मुंबई अटैक का भी यही था क्या? उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, ये सब कुछ को भी आप यही कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो रहा था? सर जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। एज अ विक्टिम हमारा अफसोस ये है, देखिए एक चीज हम मैडम एक कहते हैं कि एक वक्त था कश्मीर का जिहाद चल रहा था, जब जिहाद चल रहा था चीजें थी, मुशर्रफ ने खत्म कर दिया, मुशर्रफ पे इन इन्हीं जमातों ने हमले किए कि तुमने क्यों पॉलिसी की। तो मेरा ख्याल है एज थिंग्स हैव अनफोल्डेड हमें भी उस चीज को ऑन करना चाहिए, और अगर जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं उसको भी कहना चाहिए भाई चीजें हो गई हैं, द थिंग्स आर देयर, अब मूव ऑन करना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं? नहीं वो हिलरी क्लिंटन ने आपको पहले कहा था
वो हाफिज सईद अभी जिंदा है। ओ भाई, इकोसिस्टम खत्म हो चुके हैं। कोई बंदा इंडिया कहता है तो दुनिया मानती कोई नहीं है। देखें आप जो मर्जी कह लें, आपके सिवा और कौन, मैं तो कहता हूँ दुनिया में 192 मुल्क है, 91 जितने भी हैं, आपके अलावा तो कोई भी नहीं कह रहा। ठीक है, सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चीजों को व्हाइट वॉश ना करें, एक ही तरह पेंटिंग ना कर देंगे जी। एक चीज 2011 में हुई थी, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इंडिया कुछ नहीं करवा रहा? तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा, सिर्फ उसी जवाब के लिए है। वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी मतलब दाल में कुछ काला है, कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया है तो पाकिस्तान को ही कहा गया है। उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं। जो ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्त, अगर हम उनसे बात करें और कहें कि जी आप लोग इतने हथियार ले रहे हैं, इतना आप वेपन्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान को तो हम वैसे ही खाते में नहीं लाते। तो हमें फौरन ऐसा लगा कि हमें ही कह रहे हैं। जैसे आप अक्सर देखें, कभी अगर आप व्हाट्सएप या स्टेटस में या फिर फेसबुक या ट्विटर कहीं पर भी अगर आप कुछ लिख के लगाते हैं तो जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो समझते हैं कि उन्हीं को कहा जा रहा है, चाहे किसी ने वैसे ही चलते फिरते स्टेटस लगा दिया हो। लेकिन जाहिर है जिन लोगों के साथ आपका एक इशू रहा होता है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है तो वो समझते हैं कि शायद ये हमें कह रहे हैं। नहीं नहीं जी, हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त। अब देखे ना वो कहाँ गए, टीएलपी वाले कैसे काबू किया, क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पहले इंडिया के आर्मी चीफ ने बयान दिया था, अब जनरल ने जवाब दिया है कि अब की बार जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें अगर दुश्मन ने कोई भी हरकत करी तो उसका पलटवार जो है वो पिछली बार से ज़्यादा डबल होने वाला है। और इतना ही नहीं, जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही, जिसकी तैयारियां चल रही हैं इंडिया के अंदर, बॉर्डर के अंदर, उससे साफ तौर पे यानी ये मतलब है कि उनकी जगहों पे कब्जा किया जाने वाला है। और ये सुनकर के ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर अब जो है ये बयान के बाद से काफ़ी ज़्यादा हलचल हो जाएगी। हाय अल्लाह, हाय तौबा, हाय अल्लाह, यही सब चल रहा होगा। और इस्लाम की जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, उन सब में कोरान सा छा गया होगा। हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रही होगी इस टाइम प्रेजेंट में। और इतना ही नहीं, कमर चीमा जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान का वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कभी भारत ने हमला नहीं किया होगा, क्या पाकिस्तान के अंदर भारत कभी कुछ करता ही नहीं है। तो पाकिस्तान का बेसिकली कमर चीमा जो है पूरा साइड ले रहा है। वही फाइट बैक करते हुए आरजू जी ने इनको पूरे जवाब दिए हैं। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कैसे जो पाकिस्तानी एंकर्स हैं वो अपने चैनल्स को चलाने के लिए, हाइप बनाने के लिए कैसे कैसे किसी के साइड हो जाते हैं, कभी किसके साइड कभी किसके साइड। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन पाकिस्तान के एंकर्स के ऊपर। और इतना ही नहीं,
अब आपको क्या लगता है, जो अब पाकिस्तान अगर हमला करेगा पाकिस्तान भारत के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भारत जो हमला करेगा उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान बचेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बचेगा, बट आपका क्या कहना है इस चीज पे? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।